हेलो गाइस, कैसे सब। मैं हूं सिप्तेन हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिप्तेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास Qmobile SP5800 मॉडल है जिसका इनवैलिड सिम या इमरजेंसी कॉल प्रॉब्लम आ रहा है, सिम शो नहीं करता है, तो उसका प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करें। दोस्तों, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर IMEI खराब होने की वजह से आती है। IMEI को रिपेयर या तब्दील करने से ठीक हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसके IMEI किस तरह रिपेयर कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का IMEI चेक कर लेता हूं। IMEI चेक करने के लिए *06# डायल करना पड़ता है। इसके बाद आपके मोबाइल की IMEI शो हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, IMEI 1 और IMEI 2 दोनों 00 है। इसका मतलब ये है कि मेरी IMEI खराब हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसका IMEI किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास कोई और मोबाइल है, उसका भी इनवैलिड सिम या इमरजेंसी कॉल प्रॉब्लम आ रहा है, सिम नहीं चला रहा है, तो उसका भी IMEI चेंज करने से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड किया हूँ। उसमें आपको 200 से ज़्यादा आपको कोड मिलेंगे। आप अपने मोबाइल का मॉडल देखते हुए आप वही कोड डायल करें और कोड मैच करता है तो IMEI चेंज कर सकते हैं। इस मोबाइल का मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं, इस मोबाइल की IMEI रिपेयर कर लेते हैं। इस मोबाइल का IMEI रिपेयर करने का कोड है *#91#। इसके बाद आपको यहाँ पे हैश दबा लेना है। हैश दबाने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, पहली IMEI 1 और दूसरी IMEI 2। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे IMEI 1 भी 0 है और 2 भी 00 दिखा रहा है। हम यहाँ पे IMEI 1 को ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से IMEI 1 पुट कर लेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे जल्दी से IMEI 1 पुट कर लेता हूँ। आप कोई भी IMEI पुट कर सकते हैं, जैसा कि मैं जल्दी से कर लेता हूँ। कोई भी IMEI पुट करने के बाद आगे मैं दिखा लेता हूँ कि क्या कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो इसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद IMEI 2 को हम रिपेयर करेंगे। IMEI 2 को हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से न्यू IMEI पुट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी IMEI पुट कर लेता हूँ। पुट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। इसके बाद नीचे आ रहा है सेव का बटन, इस पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये ऑटो रीबूट हो जाएगा। तो ये रिस्टार्ट होने तक हम वेट कर लेते हैं। रिस्टार्ट होने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। दोस्तों, यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, हम वेट कर लेते हैं कि ये सिग्नल पकड़ता है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जोंग लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिम चलाना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने घर बैठे ही इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस मोबाइल के अलावा आपके पास किसी और मॉडल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि उसका कोड क्या है कि IMEI रिपेयर करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।